यूपी में उपचुनाव, सपा कांग्रेस में बढ़ा तनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश में राजनीति एक बार फिर से नए रंग में नजर आ रही है। यहां विधानसभा की 10 सीटें खाली हुई, जिन पर उपचुनाव का ऐलान भी हो चुका है। सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाकर लड़ रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फिर से तनातनी की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले ही गठजोड़ हुआ और दोनों ही दल एक साथ आए, लेकिन अब दोनों ही दल फिर से एक दूसरे को आंखें तरेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सपा ने बिना सहमति के ही प्रत्याशियों का ऐलान किया, उससे कांग्रेस बेहद नाराज है। कांग्रेस खेमा संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस यूपी में कम से कम 5 सीटों पर दावा ठोक रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस ने साफ कह दिया था कि सीट बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर ना ही चुनाव लड़ेंगे और ना ही प्रचार करेंगे। हालांकि समर्थन देने की बात अब कही जा रही है। दरअसल सपा जो 2 सीटें कांग्रेस को दे रही है, उन दोनों ही सीटों पर बीजेपी का प्रभाव माना जाता है, दबदबा माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस वहां से उतरती भी है तो शायद कुछ फायदा ना ले पाए, लेकिन कांग्रेस की छवि को नुकसान जरूर होगा। ऐसे में कांग्रेस ने कदम पीछे करना ही बेहतर समझा है। तो वहीं एनडीए खेमे में भी हलचल तेज है, वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी थाली इस बार फिर से भर जाएगी। खैर, अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है? अब इसका तोड़ क्या है कांग्रेस के पास? इन सभी सवालों का जवाब हम अपने दिग्गज मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव से पहले सियासत की हवा बदल गई है। जिन यूपी के 2 लड़के यानी कि अखिलेश और राहुल ने लोकसभा के चुनाव में कमाल करने का मौका कमल को नहीं दिया था, उन दोनों के गठबंधन की गांठ अब ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। सपा कांग्रेस की इस खींचतान का फायदा बीजेपी उठाने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस कुर्बानी देने के मूड में है, वहीं बीजेपी सपा की पीडीए के फॉर्मूले की काट तलाश रही है, क्योंकि जब हरियाणा में सपा कांग्रेस में सहमति नहीं बनी तो फायदा बीजेपी को हुआ। लेकिन इस खींचतान के बीच निषाद पार्टी के अपने निराले ठाठ नजर आ रहे हैं। भोजन भरी थाली के लिए संजय निषाद दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, तो अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के असली रंग नजर आने लगे हैं। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर नामांकन शुरू है। 13 नवंबर को वोटिंग है। मुकाबला इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच है, मगर इंडिया गठबंधन के अंदर ही दरार नजर आ रही है। पर्दे के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस कुर्बानी का वास्ता देकर मैदान छोड़ने को तैयार है। खबर में दम हुआ तो कांग्रेस आला कमान सपा के तेवर से खफा बताई जा रही है, क्योंकि महज 2 सीट देने को लेकर अंदर खाने नाराजगी चल रही है। सपा से मिली अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है। वहीं एनडीए में भी अब टेंशन बरकरार दिखाई दे रही है, क्योंकि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हिस्सेदारी को लेकर अड़े हुए हैं। अम्बेडकर नगर की कटहेरी और मिर्जापुर की मांझवा सीट पर भोजन भरी थाली लेकर वो खड़े हुए हैं। वो दोनों सीटों पर अपनी खुलकर दावेदारी जता रहे हैं। आलम यह है कि दिल्ली में संजय निषाद ने डेरा डाल रखा है। संजय निषाद बीजेपी हाईकमान से 2 टूक बात करने के मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं जहां उपचुनाव में कुछ दिन बाकी हैं, वहीं बीजेपी ने भी प्रत्याशियों की सूची अब तक जारी नहीं की है। इतना ही नहीं, करहल से सपा के चेहरे तेज प्रताप ने नामांकन तक दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान तेज प्रताप के साथ पूरा यादव कुनबा भी था। देखिए, हर चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और बहुत मजबूती के साथ और गंभीरता के साथ चुनाव को लड़ना चाहिए। हम लोग इस चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं, और चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ बहुत पुराना जुड़ाव रहा इस क्षेत्र का,
और हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में पूरा जन समर्थन मिलेगा समाजवादी पार्टी को और हम लोग बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो भी लगातार मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब लगातार करेंट पर फोकस किए हुए मंत्री हैं। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, एक ही मैरिज होम है, उसी में कार्यक्रम होते हैं, वही गिने चुने लोग हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं। जनता का समर्थन जो है वो कहीं भाजपा के साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ। बीएसपी ने शाक्य प्रत्याशी मैदान बता रहा, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ में है और समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ में है, कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस में नाराजगी है। उपचुनाव की तारीख तो तय हो गई है, लेकिन सियासी लड़ाई का मंजर बेहद अलग है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी नेता हैं बीजेपी के, अनुज शिवरे नेता है कांग्रेस के, जगदीश सिंह जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के और रत्नेश सिंह जी नेता है निषाद पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं अनुज शिवहरे जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या हो रहा है, चल क्या रहा है गठबंधन में? सब ठीक नहीं है, समर्थन देने के मूड में। क्या समाजवादी पार्टी वही कर रही है आपके साथ जो हरियाणा में आपने समाजवादी पार्टी के साथ किया था? टिट फॉर टैट की स्थिति है। देखिए श्रुति जी, हाँ ये आप लोग सब अपना अनुमान लगा रहे हैं। हाँ ये घर में हमारे बात क्या चल रही है, हाँ मगर आप लोगों को कैसे पता लग रही है ये समझ से बाहर है। ये राहुल जी अखिलेश जी का मसला है और राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है और ये आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी तो आप ही मांग रहे थे, आपकी पार्टी ही मांग रही थी अनुज जी। हाँ देखिए, ऐसे निषाद पार्टी है, वो अपनी सीटें मांग रहे हैं मगर उनको मिलेगी नहीं। ये एक अपना गठबंधन का एक फैसला है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा अनुज जी आपको कि कांग्रेस आपसे बदला ले रही है? जो आपने हरियाणा में उनके साथ किया वैसा ही आपको कोई बदला किया जा रहा है? हमारे यहाँ कोई बदला और बदले की कोई बात नहीं है। हाँ, तो अब क्या करेंगे? क्योंकि वो 2 सीटें मिली है जिस पर बीजेपी का प्रभाव है। अरे होने दीजिए ना, हम लोग वहाँ पे भी जीत के दिखाएंगे। ये आपको हम बता रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि हमारा संगठन पूरा वहाँ पे काम कर रहा है। नसीरुद्दीन सिद्दीकी जी भी वहाँ पे प्रभारी है, एक विधानसभा पे हमारा काम चल रहा है। संगठन पे हमारे लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है। कैसे हम लोगों को काम करना, ये आप लोगों का विषय नहीं है कि भाजपा का बढ़ते है। हम लोगों ने भाजपा के किलों को ढहाया है। जो भाजपा अपने आप को गढ़ कहती थी, हम लोगों ने वो जीते हैं। प्रयागराज उनका गढ़ था मगर इंडिया गठबंधन जीता। तो ये सब चीजें आप लोग अनुमान मत लगाइए। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का सुना होगा आपने अनुज जी, मुझे लगता है बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो यही है, उस धुएं पर ही सब कुछ है। फिर ये आग तो लगी है कहीं ना कहीं। हाँ देखिए, आग नहीं तो अभी तक समाजवादी पार्टी ने तो अपने 7 उम्मीदवार उतार दिए हैं। आप लोग की तरफ से एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। 2 सीटें हमें लमसम हमारी फाइनल है। हाँ, एक खैर की और एक गाजियाबाद। तो हमें तो फिर ये समर्थन की बात क्यों आ रही है? हाँ, संगठन पे काम चल रहा है। हाँ, ये आप लोग इसका फैसला मतलब मत करिए। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, बहुत जल्दी आपके सामने होगा। हमारी टिकट भी डिक्लेयर होने वाली है आज या कल में। जनप्रतिनिधि है तो जनता के बीच है तो जनता सवाल पूछेगी ही अनुज जी। तकलीफ है तो फिर हट जाइए जनता के बीच से। नहीं निषाद पार्टी के रत्नेश सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। रत्नेश सिंह जी, क्या चाहती है पार्टी? दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। चाहूंगा कि हम लोगों को किस तरीके से चुनाव लड़ना है, ये बातें पहले भी तय हो चुकी हैं और अभी भी हम लोग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, देखिए, चुनाव अगले 3 दिन में नामांकन होने हैं। दिल्ली में डेरा डालने का मतलब ये नहीं है कि केवल सीटों की बात हो रही है। हम लोग किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, अभी आपने देखा होगा पीछे केवल भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। अब बाकी दलों के साथ भी बैठक हो रही है। हम लोगों को चुनाव लड़ना है। भाजपा को, अगर आपको याद हो, पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को बड़ा भाई मानकर काम करते हुए हम लोगों ने उनके दिशा निर्देश तो क्या लग रहा है, बड़े भाई छोटे भाई को तवज्जो नहीं दे रहे हैं? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अच्छा, बड़े भाई बिल्कुल सहमत हैं और जो भी दिशा निर्देश आ रहे हैं वो बहुत ही सकारात्मक हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
और चुनाव जीतेंगे भी। जैसा हमने आपके चैनल पे पिछली बार भी कहा था कि इस बार हम लोग 10 में से 8 सीटें जीतेंगे। ये मैं आपके चैनल पे पूरी गंभीरता से कह रहा हूं इस बात को। और हम लोग 7 चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बात कह रही है, कटेहरी हो या मझुआ हो, ये दोनों सीटें पिछली बार हम लोगों के खाते में थी। इसीलिए उस सीट को बार बार ये कहा जा रहा है कि हाँ हम सक्षम हैं। मझुआ हम जीते थे और कटेहरी बहुत थोड़े अंतर से हम हार गए थे। इस बार वो जो गलतियां हुई थी उसको हम लोगों ने सुधारने का काम किया है। पिछले कुछ समय से लगातार उस पर काम किया और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों सीटें हम जीतेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सी संजय निषाद जी ने भी हर बार ये कहा है कि हम ये 2 सीटों पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, संगठन वहां काम कर रहा है और हम ये दोनों सीटें आसानी से जीत जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी मिलेगी तब न जीतेंगे रत्नेश जी, मिलेगी, दिया जाएगा तब न जीतेंगे। अभी तो बात भी नहीं हुई है, हमें मिलेंगी इसका। हाँ। देखिए हमें पूर्ण विश्वास है, अब तक जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें हम लोगों को सकारात्मक सुझाव मिले हैं और हम लोगों को पूरी तरीके से विश्वास है कि दोनों सीटें हम लोग जीत रहे हैं और दोनों में मिल भी रही। ठीक है जगदीश जी, प्रेशर पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी खेल रही है, उसी की वजह से सिर्फ समर्थन मिलेगा आप, क्योंकि महाराष्ट्र में आपने तो दांव चल दिया, कांग्रेस उसके पक्ष में नहीं है। जगदीश जी 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 देखिए श्रुति जी, राजनीति है और राजनीति में ये सीटों का बंटवारा जो तो राजनीति में तो दोस्त है ना आपके? नहीं, हमारे दोस्त हैं। हाँ। लेकिन ये पॉलिसी मैटर है और श्रुति जी बड़ा मैं आपसे बता दूं, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है इसमें फैसला करता है। देखिए जो बातचीत होती है उन्हीं शीर्ष नेतृत्व के बीच में और निर्णय भी शीर्ष नेतृत्व करता है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जो निर्णय करेंगे करोड़ों कार्यकर्ता उन्हीं के पीछे चलेंगे। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी सर्वोच्च नेता है और समाजवादी पार्टी टिकर की पार्टी इस समय जन समर्थन के मामले में, तो सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। और जो भी माननीय अखिलेश यादव जी निर्णय करेंगे जो सीट कौन सी सीट कांग्रेस को लड़नी है, कौन सी सीट हमको 7 जो हमने डिक्लेयर करती है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 7 सीटें डिक्लेयर कर दी और 2 में जो फैसला होना होगा करना उन्हीं को है। हम लोगों को तो जो मालूम 7 सीटें डिक्लेयर तो कर दी है जगदीश जी, लेकिन नाखुश है कांग्रेस पार्टी। कहा जा रहा है कि ना ही सहमति ली गई, ना ही पूछा गया, सहयोगी है। तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आपकी पार्टी है शायद इसलिए सुनाई नहीं दे रहा होगा, अपने घर का शोर है ना, किसी को सुनाई नहीं देता। खेमचंद शर्मा जी ऐसी बात नहीं। हाँ ऐसी बात नहीं है, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी यहाँ भी तेज है, आप डेरा डाले बैठे हैं संजय निषाद, सहमति कहाँ नहीं बन पा रही है? हाँ भारतीय जनता पार्टी में सहमति है और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बातचीत करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बात रखने का अधिकार सभी को, अपनी बात कहने का अधिकार सभी को। लेकिन हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे, इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे, स्ट्रांगली चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी सब उत्तर प्रदेश में एक यूनिट के तौर पर आगे बढ़ेंगे, एक यूनिट के तौर पर आगे बढ़ेंगे। सबको अपनी बात रखने का तो बस बात रखी जा रही, बात सुनी नहीं जा रही है लगता है। बात रख तो रहे आपके छोटे भाई। हाँ मैंने क्या कहा, बात रखने का अधिकार है तो सुना भी जाता है, कहा भी जाता है, बातचीत करने का, संवाद का, राजनीति में हम भी संवाद कर रहे हैं, सभी को अधिकार होता है और वो संवाद चल रहा है। और संवाद के बाद में एक बात आपको निश्चित तौर पर कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल हम एक यूनिट के तौर पर चुनाव में जा रहे हैं। ये बताइए, कहने और सुनने तक ही भारतीय जनता पार्टी समित है, मानना भी चाहिए, सहयोगी दल है, हर बार बोलते हैं, हर बार मांग करते हैं, हर बार ना सुनी कर देते हैं, अनसुनी कर देते हैं आप लोग। नहीं ऐसा होता तो हमारे साथ क्यों होते? अभी लोकसभा में उनको मौका दिया गया, उनको विधानसभा में मौका दिया गया, उनको मंत्री भी बनाया गया। मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं ये मैं कमिट नहीं कर सकता, ये हमारी लीडरशिप बताएगी, लेकिन हम जो भी करेंगे बातचीत के माध्यम से करेंगे। प्रेशर पॉलिटिक्स खेला गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में, उसके बाद आप लोगों को पीछे कदम लेने पर मजबूर होना पड़ा ताकि वहां पर अपनी पकड़ मजबूत बना पाए।
देखिए ये मैं फिर कहूँगा राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले हैं। हाँ। ये क्या होंगे क्या नहीं होंगे समय आने पर सबके सामने होंगे। और बात रही कि भारतीय जनता पार्टी की और निषाद की, इससे पहले आपने देखा होगा निषाद जी ने तमाम भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए थे। तब क्या था, आज 2 सीटों पे या 1 सीटों पे ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये सब अपना गठबंधन का फैसला है और बहुत जल्दी सबके सामने होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा इंडिया गठबंधन सपा के साथ रहेगा। खेमचंद शर्मा जी, खैर और गाजियाबाद की सीट कांग्रेस को ऑफर की गई, वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी का दबदबा माना जाता है, तो क्या इसकी यही वजह है जो कांग्रेस अपना कदम पीछे कर रही है? खेमचंद जी, देखिए कांग्रेस के साथ साथ कोई भविष्य नहीं है, ना कोई नेता है, ना ही नीति है। हाँ। इसलिए कांग्रेस के साथ कोई नहीं जाना चाहता और कोई नहीं जाना समाजवादी चाहता। पार्टी ज्यादा ऑफर भी नहीं कर रही है। ये देखिए उनके आपस का मामला है, लेकिन ये जो कलह है ये तो बहुत दिन से सामने थी और आनी थी, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिस्ट तरीके से एक झूठ के आधार पे गठबंधन बना, लोगों को गड़बड़ाने की कोशिश की और उसका फायदा इनको कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शन में मिला। लेकिन अब वो झूठ लोगों के सामने आ गया है कि लोग ये झूठ बोल रहे थे, बरगला रहे थे और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो उनका झूठ था कि हम रिजर्वेशन हटा देंगे, हम जो है संविधान चेंज कर देंगे। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारी पार्टी में संवाद के माध्यम से ये हरियाणा में सिद्ध कर दिया कि रिजर्वेशन कोई आना भी नहीं चाहता है, ना नीति है ना नियत है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात सब अपनी मन गणाई हुई बातें है। ये भी पूरा देश देख रहा था कि हरियाणा में आपने किस तरीके से जीता, वो किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने सिस्टम को पूरा रखा है और 15% आपने देखा होगा कि 10 बजे तक हम लोग पूरा आगे बढ़त बनाए हुए थे जब तक बैलेट पेपर चल रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें 9 बजे तो काउंटिंग शुरू होती है, तो 10 बजे आप आगे भी हो गए, आगे हो गए तो आप जीत जाओगे। 10 बजे तक एक राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ था। 10 बजे तक बैलेट पेपर चल रहा था, आपको मालूम नहीं है? अरे देखा नहीं, ऑफिशियल इश्यू ने स्टेट में दिया 15% उन्होंने कमीशन वालों को भी सरकार लगाई जो 8 बजे ही ट्रेन दिखा रहे थे, 10 बजे वाले ट्रेन वाले जीत जाते हैं। ऐसी तो कोई हिस्ट्री नहीं है। अब कोर्ट में आप करिए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप गलत हैं। आप पहले भी जो है तब भी कोर्ट पे आपको विश्वास हुआ था ना जब कोर्ट ने फैसला दिया था। देखिए कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, चंडीगढ़ में भी बेईमानी से हमने कुछ नहीं किया, नहीं किया, हमको सजा मिली, कोर्ट ने हमको सजा दी। हम लोगों ने मत करिए, आप समझ रखिए देश की जनता आपको खदेड़ने वाली है और उत्तर प्रदेश में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने देश में बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम, महंगाई की आप बात नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी को हरा दोगे, देश में युवा बेरोजगार है, सब बात नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आप मुक्ति खाओगे, आप झारखंड में मुक्ति खाओगे और महाराष्ट्र में मुक्ति खाओगे, क्योंकि आपको समय जवाब देगा। आपको समय जवाब देगा, समय का इंतजार करिए। कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तीनों चीजें नहीं है, ना आपके पास अच्छा नेता है, ना नीति है और ना ही आपकी नीयत। तो नीयत तो बहुत ज्यादा जो कांग्रेस की है खराब है। चलिए जगदीश जी, खेमचंद जी का कहना है कि ना नीति है ना नियत है कांग्रेस के पास, इसलिए सभी दूरी बना के रखते हैं, दूर रहना चाहते हैं, कोई भी मिलाप नहीं करना चाहता है कांग्रेस के साथ, इसलिए आप लोग ने भी सिर्फ 2 सीटें ऑफर की है, यही वजह है क्या? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी फासिस्टवादी जितने हैं और एकमात्र धर्म के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है। भ्रष्टाचार से आकर डूबी हुई है, जो कहते हैं करते नहीं है, इनकी ये अपनी गिराबां पे जाके थे। जितने भ्रष्टाचारी हैं सब इनके दल में आकर के और मलाई काट रहे हैं और जितना भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, सारा का सारा किसानों का उत्पीड़न शोषण है, सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार इस समय कर रही है। कांग्रेस की क्या बात करते हैं? विपक्षी दल हम लोग तो एक राजनीतिक दल है, विपक्षी दल है, हम लोग अपनी बात कहते हैं। जो जनता पे जो इनकी अराजकता व्याप्त, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार ने देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल फैला रखा है,
स्वास्थ्य अस्पतालों में दवाएं नहीं है, डॉक्टर गायब है, कोई है नहीं। इनके कार्यकर्ता झोले लिए टहल रहे हैं थाने और तहसीलों। तो इनका कोई कहना नहीं है, दूसरे के ऊपर क्या सवाल उठाए। सवाल तो इनका है। इस समय उत्तर प्रदेश का सुस्ती माहौल ये है कि जितना पीड़ित है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और जितना सताया हुआ इनसे लोग है, वो तैयार बैठा है इनको धूल चटाने के लिए। और ये जो लोग विधानसभा का चुनाव होने अराजकता फैलाते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। ठीक है, रत्नेश जी को बोला रत्नेश जी। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हमारे साथी पैनलिस्ट हैं जो समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि केवल बातें करने से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आप समाजवादी पार्टी लगातार 2 बार चुनाव जीतकर कभी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें अच्छा काम नहीं कर रही हैं तो वो लगातार स्टेट का चुनाव कैसे जीतती। गुजरात आप देख लीजिए, एमपी में 3 बार, गुजरात में 4 बार, हरियाणा में ये तीसरी बार, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार। तो मतलब जब भी चुनाव हो रहे हैं इनका क्लीन स्वीप हो जा रहा है। तो कभी ये ईवीएम पे सवाल उठा देंगे, कभी जनता को बता देंगे कि जनता परेशान चल रही है। अभी हमारे साथी पैनलिस्ट समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। इन्हें याद होना चाहिए, अस्पताल खुलते नहीं थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में अस्पताल खुलते तक नहीं थे। आज सारे अस्पताल खुल रहे हैं, डॉक्टर हैं, दवाइयां हैं, मरीज देखा जा रहा है और सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी मंत्री खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा हो, कोई अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा हो। खदेड़ के बता देगी तो रत्नेश जी कह रहे हैं कि बार बार जनता उन्हें ही चुनती है। अनुज जी, ऐसा है श्रुति जी, श्रुति जी मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है, रत्नेश जी जो है जो बड़ा रसगुल्ला खाने के चक्कर में इनकी श्रुति जी कोई बोल रहे हैं क्या? नहीं श्रुति जी मेरी बात कि वो रसगुल्ला खाने के चक्कर में है। रसगुल्ला खाने या मलाई काटने के चक्कर में आए थे। आप दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। देख लीजिएगा, पार्टी भी न रहेगी ना पार्टी के प्रतिनिधि रहे। रत्नेश जी रसगुल्ला खाने के चक्कर में ये तारीफें कर रहे हैं आप। अब आप ये देखिए इन लोगों की मानसिकता, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप तो बात करने पहुंच गए दिल्ली। हाँ, इससे पहले देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था और मैं अभी भी दोबारा कह रहा हूँ कि जब कोई भी चुनाव होता है तो शीर्ष नेतृत्व की बैठक होती है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी लगातार किसी भी चुनाव के पहले आप देख लीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5 बैठकें हम लोगों की लगातार हुई है और हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, इसलिए सकारात्मक परिणाम आए हैं। अब आप देखिए इन लोगों की मनोदशा को समझिए। ये कह रहे हैं कि रसगुल्ला खाने के चक्कर में। राजनीति समाज सेवा का विषय है, रसगुल्ला खाने का विषय नहीं है। इस बात को मैं बहुत गंभीरता से कहना चाह रहा हूं और इनको ये जानना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 पार्टियां बनी थी, 2 पार्टी। संजय निषाद जी दिल्ली में क्यों, क्या करेंगे, क्या हासिल कर लेंगे? ये देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि शीर्ष नेतृत्व की बैठकें होती हैं, किसी भी चुनाव के पहले बैठक होती है और लगातार बैठक होती है। कहां से कौन नामांकन करेगा, तो फिर आप यूपी संगठन में बात करते, कैसे चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में बात करने की क्या जरूरत थी? वो यूपी में भी बात होती है, दिल्ली में भी होती है। अभी आप देख लीजिए 2 दिन पहले माननीय धमकी देने पहुंचे बैठक हुई थी। संजय निषाद तो कई बार ऐसी बातें कह चुके हैं, कई बार चेतावनी दे चुके हैं बीजेपी को, लेकिन नतीजा कुछ निकलता नहीं है। आप देखिए, अगर आपने देखा हो कहीं पे उन्होंने धमकी दी हो तो आप हमें वो स्टेटमेंट कोट कर दीजिए जिसमें उन्होंने धमकी दी हो। कभी भी धमकी देने का काम नहीं है। अभी आपने लगातार अगर स्टडी किया हो तो राष्ट्रीय नहीं, लेकिन संजय निषाद जी ने कहा है कि भले ही कुछ भी हो, प्रत्याशी किसी का भी हो, सिंबल हमारा होगा। देखिए, सिंबल को लेकर भी लगातार हम लोग सिंबल को लेकर लगातार बैठक हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। जो भी दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। चलिए रत्नेश जी, अगर नहीं मानी बीजेपी सीटों को लेकर तो फिर क्या करेंगे? देखिए, हमें पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमने कहा है कि गठबंधन का धर्म निभाना जानती है, निभाती भी है। क्या कर सकते हैं आप फिर अगर नहीं मानी, क्योंकि कई बार नहीं मान चुकी है? रत्नेश जी, अगर नहीं मानती है बीजेपी की फिर क्या करेंगे?
ऐसा देखिए, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेके मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो क्या गीदड़ भटकी दे रहे हैं? और हम गीदड़ भटकी बोलते हैं इसे? पहले भी रत्नेश जी, मैंने पहले भी आपसे कहा है और मैं आज भी ये बात गंभीरता से कह रहा हूं कि कोई भी चुनाव एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के पहले बैठकें होती हैं, हम लोग तय करते हैं और जो जिम्मेदारी ऐसा तो नहीं है रत्नेश जी क्या आप अपना उम्मीदवार लड़ाना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी गीदड़ भपकी देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हम कभी भी अपने भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी अपना दल या एनडीए के जो भी घटक दल हैं, हम आपस में एक दूसरे को अलग नहीं मानते हैं। हमें चुनाव जीतना है, 100% स्कोर करना है, उसके लिए दम है, इतना दम है इनमें कि आपको झुका देंगे, बना के हम करेंगे। हाँ, ये हमारे मान लेंगे। ये हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार हैं। हम ऐसे ये अबद्ध भावना का उपयोग कल तक यही सहयोगी थे, जो प्रसाद मिल जाता था उसी के भरोसे उसको माथे पे लगा लेते थे, लेकिन अब यही डिमांड कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में नतीजे बेहद विपरीत आए थे, तो अब इनमें भी इनका भी मनोबल बढ़ गया है। नहीं, मनोबल बढ़ना ही चाहिए, बल्कि बड़े मनोबल से तो हम जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे सहयोगी हैं, परिवार के सदस्य हैं। तो अगर मनोबल बढ़ना चाहिए था तो आपने पूछा क्यों नहीं? फिर पूछ लेना चाहिए था, सहयोगी दल है, इतनी इज्जत करते हैं आपको। अगली बार आपको फोन करके पूछेंगे कि हमें कब बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। नहीं, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, करना तो आपको अपनी पार्टी, अपने सहयोगी दल से ही था। हम कर रहे हैं, वो हो रहा है। हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं टीवी से, हम भी कह रहे हैं, वो हो रहा है। बातचीत के माध्यम से बातचीत चल रही है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रही है, प्रेमपूर्वक चल रही है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे। रत्नेश जी, क्या लगता है मान जाएगी बीजेपी और जीत कर आएंगे? मना लेंगे इस बार? बिल्कुल मानेगी। हम देखिए, मानी हुई है। हम सारी बातें लगभग आपके चैनल पे मैं बता रहा हूँ 80% बातें तय हो चुकी हैं, 20% बिल्कुल वैसे ही रत्नेश जी, और बनाई जा रही है। जनगणना की बात मान चुकी है बीजेपी, वैसे ही बिल्कुल है ना, उसी मुद्दे पर, नहीं तर्ज पर। देखिए, ऐसा नहीं है। हर मुद्दे पर अगर आपने देखा हो तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी सहयोगी दलों का सम्मान किया है। विधानसभा में सारी सीटों की बात मानी गई, लोकसभा में भी हमें पर्याप्त अनुज जी से पूछ लेते हैं। अनुज जी, लगातार रत्नेश जी की पार्टी गीदड़ भपकी दे रही है बीजेपी को क्या? देखिए रत्नेश जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष इससे पहले तमाम भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने क्या आरोप लगाया भाई साहब? नहीं, आप हमें बताएं उन्होंने क्या आरोप लगाया। 2 आरोप बता दें आप हमको, आप हमें 2 आरोप बता दें। अरे आप पे नहीं होगा, मगर चैनल पे रिकॉर्डेड बयान होंगे, हाँ, तो कोई मेरी मन गलत बात नहीं है। देखिए, ये मैं यही बात तो आपसे पूछ रहा हूँ, तो उन्होंने जो 2 आरोप लगाए थे वो आप हमें बता दें। पहले आपने तमाम देश के जनता के मुद्दे थे, उसमें उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगाए थे। क्या लगाए थे वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, चैनल पे रिकॉर्डेड है, आप सुनिए चैनल से। देखिए यही हाल है, ये विपक्षी दलों का हाल यही है। आपको 2 मिनट आप हरासमेंट करेंगे। हम ना किसी का हरासमेंट करते हैं, ये चरित्र कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का है, हम लोगों का नहीं है। हम लोग किसी का हरासमेंट नहीं करते हैं, हम सेवा के लिए राजनीति में आए हैं और हम करते रहेंगे। ठीक है अनुज जी, ये गीदड़ भपकी नहीं है, सिर्फ इन्हीं सवालों का जवाब दीजिए। क्या जो रत्नेश जी की पार्टी कह रही है, निषाद पार्टी, वो क्या है? देखिए, मैंने आपको कहा ना, इससे पहले भी तमाम ऐसी बातें रही हैं। देखिए, इससे पहले चौधरी जयंत सिंह जी ने हमारे इंडिया गठबंधन में साथ थे, तमाम उनने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए थे और लोकसभा में 1 या 2 सीटों पे चुनाव समझ के रह गए। ठीक है जगदीश जी, उधर से भी आपको प्रेशर पॉलिटिक्स? ये देखिए, हाँ। श्रुति जी इंडिया गठबंधन बना नहीं था, उसके पहले जयंत चौधरी जी ने एनडीए का साथ पकड़ लिया था। स्वार्थ के कारण, सिर्फ स्वार्थ के कारण करा था। उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी थी। जब 900 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मरे थे, जयंत चौधरी ने उस आंदोलन को करा था। हम कहते हैं इस बात को, हमारे साथ थे वो उस आंदोलन में, मगर वो किसानों की बात से हटकर उन्होंने इस देश के किसानों को धोखा दिया।
देखिए, धोखा देने की बात अगर आप कह रहे हैं तो सबसे ज्यादा लंबे धोखा समय दिया तक है, सत्ता ये में बिल्कुल है। और देश का सबसे किसान ज्यादा लंबे समय जयंत तक चौधरी को बहुत सबसे समय ज्यादा लगेगा, लंबे बहुत समय जल्दी तक सत्ता धोखा में देगा। कांग्रेस रही है देश में, जवाब देगा। और प्रदेश में लगभग समाजवादी पार्टी रही है। तो धोखा देने का काम आप लोगों का है। जनता भी इस बात को समझ चुकी है और जनता को सारी पता है समझ कि रही है, इसके मैंने लिए आपको कौन वही काम कर रहा है, बताया इसलिए है। लगातार परिणाम जो है वो जनता समझ एनडीए रही के है पक्ष में आ रहे हैं। कि आप भारतीय लोग जनता स्वार्थ के पार्टी कारण और उसके भारतीय जनता सहयोगी दल ही पार्टी से चुनाव जुड़े जीत हुए रहे हैं। हैं। आपने कोई भी चुनाव पूरी तरीके से एक चुनाव नहीं जीता अभी तक। जगदीश जी, जिस तरीके से निषाद पार्टी चेतावनी देती हुई नजर आ रही है, अल्टीमेटम देती हुई नजर आ रही है, वैसे ही कांग्रेस भी सेम तर्ज पर समाजवादी पार्टी के साथ बिहेव कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है श्रुति जी, और इस बारे में टिप्पणी भी नहीं कर सकता, इसलिए कि ये जो है पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं है। अगर जगदीश जी ऐसा- तो 5 सीटें मांगी गई, फिर क्यों नहीं उनको आपने 5 सीटें दे दी? देखिए श्रुति जी, मैं हाँ। बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहता हूँ हाँ कि कहाँ 5 मांगी गई, कहाँ 4 मांगी गई, कहाँ हाँ। 2 मांगी गई। हाँ, ये सारा का सारा मैटर जो है हमारे तो वो राष्ट्रीय 2 पर तो अध्यक्ष मानते हुए नजर नहीं आ रहे ना। नहीं तो देखिए, नहीं मानेंगे ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। क्या मानेंगे है? पहले से ही डिसाइडेड था, तो- समाजवादी पार्टी पहले से ही डिसाइड कर चुकी थी, जैसा कि श्रुति हरियाणा में किया गया जी वैसा ही करेंगे। देखिए श्रुति हाँ, जी, श्रुति जी देखिए, इन लोगों का गठबंधन कितना मजबूत है हाँ, कि 6 सीटों पर प्रत्याशी डायरेक्ट घोषित कर दिए गए परिवारवाद वाले, और वो बिना किसी सहयोगी दल से पूछे। परिवारवाद और भारतीय जनता पार्टी का एक सिंगल भी एक भी प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ। आप कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं, आप- क्या आप परिवारवाद देखिए। की बात करते, वही बात लेके आ जाते हो। उसकी मैं- नाराजगी है नाराजगी। जगदीश जी। अगर सुना जाता है तो सिर्फ एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल दिया जाता है क्या सहयोगी दलों की बातों को? या फिर ऐसे ही भाव रखे हुए हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में किया गया वैसा ही किया जाएगा उनके साथ? तभी तो खैर गाजियाबाद की सीट ऑफर की गई, पता है वहां पर। हाँ श्रुति जी, हाँ। अगर सहयोगी दल एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की विचारधारा में मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, तो उसका गठबंधन को फायदा होता है। मान लीजिए हरियाणा में इन लोगों ने हमको ससम्मान वहां लड़ाया होता, हो सकता है जो 0.1% से चुनाव हार गई है कांग्रेस, हो सकता है आदरणीय अखिलेश यादव जी के दौरे लगते। तो यही ना कि उसका बदला लिया जा रहा है, यही तो पूछ रही हूँ मैं। बदले की कोई बात नहीं, देखिए श्रुति जी, बदले की कोई अगर बात हमें दिया जाता तो नतीजा कुछ और होता, नहीं दिया गया ये इसलिए बात नतीजा नहीं। ऐसा है, इसलिए हम भी वैसा ही नहीं, करेंगे जैसा किया गया हमारे साथ। यही ना, यही तो मैं बोल रही हूँ। अखिलेश जी की समाजवादी विचारधारा का फायदा कांग्रेस को अगर लेना होता तो उसका सम्मान ले सकती है। अभी महाराष्ट्र और वहां के चुनाव हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन को आदरणीय अखिलेश जी जैसा महान नेता, इस देश का बहुत बड़े नेता, अगर उनको अरे जगदीश जी, अखिलेश यादव की तारीफें आप बाद में पुल बांधिएगा उसका, लेकिन पहले ये बताइए ना, विचारधारा इतनी अच्छी है तो सहयोगी दल की बात क्यों नहीं सुनी गई? माना क्यों नहीं गया? एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। सहयोगी दलों को हमारा सहयोग लेना चाहिए। हाँ अनंत जी, सहयोग लेना चाहिए था हरियाणा में, तब नतीजा कुछ और होता, नहीं लिया इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सहयोगी दल अगर हमारे नेता का सहयोग लेंगे हाँ। तो फायदे में रहेंगे। फायदे में रहते। अनुज जी जवाब दीजिए, फायदे में तो नहीं रहे हरियाणा में। देखिए, इससे पहले भी मैंने कहा था, हाँ। राहुल जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हाँ ये हुड्डा जी का बयान था जो आप कह रही हैं, उनका अपना निजी फैसला था। निजी फैसला कैसे हो जाता है? पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार होते हैं, निजी फैसला कैसे कहा जाता है? हरियाणा में जो भी आपकी पार्टी के चेहरे हैं ना वो, निजी फैसला कैसे बोल दूं? जनता के बीच आके निजी फैसला दे रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, ये दीपेंद्र हुड्डा जी का अपना निजी फैसला था, पार्टी का बयान नहीं था। हाँ। पार्टी का बयान वो होता जो वहाँ का राष्ट्रीय महासचिव होते और आप कहना चाहते हैं पार्टी बैकफुट में आकर पीछे से बयान देते, बोलती है कि ठीक है ये बोलो, लेकिन हम कह देंगे सामने से कि हमारा बयान नहीं था, उनका निजी बयान था, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य। दीपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री के लड़के हैं, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी नहीं थे। ये संगठन का मसला, वो बयान होता तो अखिलेश यादव की बेइज्जती तो की गई ना, अपमान तो किया गया ना। ये अपमान लोग सारे पैमाने निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उनका, मैंने आपको कहा है, उनका निजी बयान था, पार्टी का कोई भी ऑथेंटिक बयान नहीं था।
लेकिन वो तो कह रहे हैं अगर फायदा लेना होता तो आप सहयोग करते, ये साथ होते तो राष्ट्रीय फायदा नेता मिलता। ये राष्ट्रीय कहने नेता का आप तो समझ गए होंगे अनुज जी, मुझे लगता है। हाँ देखिए, ये राष्ट्रीय नेता का मसला है। हाँ ये ना मेरा है ना आपका है, आपको भी नहीं मालूम। ये राष्ट्रीय नेता का चलिए ठीक है, मसला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय का अभाव है इसलिए आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। अनुज शिवहरे जी, जगदीश जी, रत्नेश जी, खेमचंद शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो निषाद पार्टी दिल्ली में डेरा डाली हुई है और लगातार अपनी सीटों को बढ़ाने की मांग करती हुई नजर आ रही है। एक भी सीट अभी उसके खाते में नहीं गए। वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। ऐसे में समर्थन देने की बात कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे कांग्रेस पार्टी क्या कुछ रुख अपनाती है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।